ॐ एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल हम आपको घर में कैसे स्वयं पूजा कैसे करें इसके बारे में हमने आपको बताने के लिए, उसकी विधि बताने के लिए हमने कहा था। तो आज हम उसी के निमित्त बातें करेंगे। और उसके पहले आ रही छोटी दिवाली, चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो उस दिन आपको क्या करना है, और इस बार संयोग से हनुमान जयंती भी है, तो आप लोग जो है हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। करना क्या है, एक चौकी लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी की मूर्ति रखिए। उसके बाद भगवान को चंदन लगाइए, अक्षत छोड़िए, माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद भगवान को भोग लगाएं, लड्डू चढ़ाएं, हलवा चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी आप कर सकें। तो ये भी करना जो है बहुत ही लाभदायक रहेगा। और शाम को 14 दीपक जलाएं आंगन में या पूजा घर में, और दक्षिण दिशा में आटे की लोई चतुर्मुखी बना करके 4 बत्ती वाली दिवाली जो है दक्षिण दिशा की तरफ जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में इसको बनाकर दीपक जलाएं। एक दीपक काली माता के लिए जलाएं और एक दीपक भगवान कृष्ण के लिए जलाएं। नरक चतुर्दशी भी इसको बोलते हैं। तो यमराज की पूजा और उनका दीपक जलाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हम सूक्ष्म रूप से आपको इतना जो है करना ही चाहिए जो है। उसके बाद भी और आप यदि और पूजा करना चाहें तो आप इसमें लक्ष्मी कुबेर की ही पूजा कर सकते हैं जो है धनतेरस के दिन। तो फिर दिवाली के दिन आपको जैसा कि पूजन सामग्री सब घर में सामान सब आता ही है जो है, पर लक्ष्मी गणेश जी की लोग मूर्ति भी ले आते हैं। और यदि आप घर में मूर्ति है पहले से मतलब पीतल की मूर्ति है या स्वर्ण में है, चांदी में है, तो आपको बाहर से मूर्ति लाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया चौकी पर जो है चौकी लीजिए, चौकी पर जो है लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाइए। उसके बाद जो है एकदम चौकी के एक कोने में जो है गेहूँ रखिए, गेहूँ के ऊपर कलश रखिए, बीच में जो है गणेश जी को बैठाइए, गणेश जी के दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी को बैठाइए। उसके बाद जो है यदि आप चाहें तो उसमें नवग्रह के भी छोटे छोटे गेहूं से या चावल से 9 पुंज बना के नवग्रह का भी स्थापना कर दीजिए। एक तरफ छोटे छोटे सप्तर्षित मातृका को स्थापना दे दीजिए। 16 पुंज बना के षोडश मातृका को स्थान दीजिए। तो ऐसा बना करके उसके बाद जो है फिर आप क्या बोलते हैं, हाथ में अक्षत ऐसा बना लीजिए। उसके बाद फिर आप पवित्रीकरण कीजिए अपना, जो हम पवित्रों का मंत्र बोलिए, पवित्रीकरण कीजिए, आचमन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अपना दीपक जो एक पूजा के निमित्त जो दीपक रखा हो उसको जो है जलाएं, दीपक जलाएं। फिर जो लोग जानकार हैं वो लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करें। उसके बाद फिर मंगल श्लोक का पाठ करें। फिर फूल पुष्प जो हो भगवान गणेश जी के पास चढ़ाएं। फिर हाथ में संकल्प लें। यदि आप संकल्प जान रहे हैं, आपको ज्ञान है संकल्प का, तो ठीक है, आप अपने तरीके से संकल्प करिए। यदि आपको ज्ञान नहीं है, आप एकदम अनजान हैं, तो हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सुपारी, कुछ द्रव्य लीजिए और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, या बोल कर भी प्रार्थना कर सकते हैं कि अपना जो है नाम गोत्र बोलिए। आज दीपावली अमावस्या के दिन ये दिन है, मैं इस दिन जो है बैठा हूँ पूजा करने के लिए। जो भी यथाशक्ति भक्ति से जो मैं पूजा कर रहा हूँ, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, वरुण देवता की, और जो भी आप देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद हमें मिले, उनका निरंतर आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ऐसा मन में प्रार्थना करके जल को गणेश और लक्ष्मी जी के पास को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है फिर सभी देवताओं को, जैसे आपने गणेश जी को बैठाया है तो गणेश जी का जो भी आपको श्लोक याद हो, गणानंबो गणासेवितम कवित्रजम्भो फलचारु वक्षणमुवास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, या आपको कोई मंत्र याद हो
तो जो भी आप गणेश जी का स्तोत्र भजन जो भी याद हो करके उनका जो है उनका ध्यान करिए, आवाहन कीजिए, फिर उसको चढ़ाइए उनके ऊपर। फिर लक्ष्मी जी को ऐसे आप कोई मंत्र याद हो, कोई भी लक्ष्मी जी का देवी का कोई मंत्र याद है उसको आप चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का अगर नहीं याद है तो ओम श्री गणेशाय नमः ध्यानम समर्पयामि ऐसा बोल चढ़ाइए। लक्ष्मी जी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः ध्यानम समर्पयामि ऐसे कर चढ़ा दीजिए। फिर ऐसे ही वरुण देवता जो आपने कलश रख रखा है, हाँ, और कलश में आपको डालना क्या है, गंध मतलब चंदन, अक्षत, पुष्प, सुपारी और द्रव्य, हल्दी, कुसा हो तो कुसा भी डाल दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जो है उसके ऊपर मतलब कि आम का पल्लव रखिए, पर कुछ पूर्ण पात्र रखिए, उसमें चावल भर दीजिए, उसके ऊपर नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके कलश पर रख दीजिए और उसका मुख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए, उसको रख दीजिए। फिर बोलिए ओम वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि अक्षत पुष्प छोड़िए। फिर नवग्रह ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि उनके ऊपर पुष्प अक्षत पुष्प छोड़िए। और सप्तकृत मातृका हैं तो उनको सप्तकृत मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि अक्षत पुष्प छोड़िए। षोडश मातृका को आपने बैठाया है तो षोडश मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। सब पर ऐसे ही अक्षत पुष्प छोड़िए और हाथ जोड़िए। उसके बाद फिर क्या करना है, 16 प्रकार से पूजा की जाती है। फिर उनको 4 बार जल सभी के पास जल घुमाइए, पाद्योपाद्यम समर्पयामि। फिर एक बार हस्तियों अर्घ्यम से जल घुमा करके सबकी तरफ घुमा कर ला को आपको अपने पास एक पात्र रखिए, उसमें जल को छोड़िए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्तियों अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम समर्पयामि जलम समर्पयामि। उसके बाद जो है सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। तो 4 बार आप घुमा करके जल छोड़िए। उसके बाद आपको पंचामृति बना के रखना पड़ेगा, ये आप पहले से बना के रखिए। उसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी, थोड़ा सा गंगा जल भी मिश्रित कर लीजिए। ऐसा करने के बाद जो है पंचामृत भी आचमनी से या चम्मच से उसको भी भगवान सभी को जो है स्नान के रूप में से दिखा करके ला के अपने पात्र में छोड़िए। तो पंचामृत से स्नानम समर्पयामि, पंचामृत से उनका स्नान हो जाएगा। यदि आप घर में तांबे की मूर्ति है या स्वर्ण है या चांदी की मूर्ति है तो उसको आप एक थाली में रखिए, बढ़िया विधिवत उनका दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से उनको बढ़िया स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद फिर सबको वस्त्र, यदि आपके पास वस्त्र हो तो वस्त्र, नहीं तो आपके पास मौली हो, कलावा जो हाथ बांधते हैं थोड़ा सा तोड़ के सबके ऊपर डाल दीजिए, उनको पहना दीजिए। फिर जनेऊ पहनाइए, गणेश जी को जनेऊ पहनाइए, कलश पर जनेऊ चढ़ाइए, वरुण देवता को नवग्रह मंडल पर चढ़ाइए जनेऊ, माताओं को चढ़ाइए, तभी जो देव लोग हैं उनको जनेऊ चढ़ाइए। उसके बाद फिर आचमन जल 2 बार छोड़िए। फिर सबको चंदन लगाइए, चंदन लगाने के बाद फिर अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद फिर आपके पास पुष्प माला होगी तो माला है तो माला पहनाइए, पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है फिर दूर्वा, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, कलश पे चढ़ाइए दूर्वा, नवग्रह पे दूर्वा चढ़ाइए। जो देवी हैं देवियों को दूर्वा नहीं चढ़ती है, देवताओं को दूर्वा चढ़ाइए। बिल्वपत्र है तो बिल्वपत्र भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद तुलसी दल हो तो कलश पे तुलसी दल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है सिंदूर लगाइए, फिर अबीर गुलाल लगाइए, या हल्दी है तो हल्दी लगाइए। फिर इत्र सबको लगाइए। इत्र लगाने के बाद फिर धूप जलाइए, सभी को धूप दिखाइए। फिर दीपक जलाइए, दीप दिखाइए, फिर हाथ धुलिए। फिर भगवान को भोग लगाइए, जो भी आपके पास मिठाई, नाना प्रकार की मिठाई वगैरह हैं सब लगाइए। लक्ष्मी जी को जो है खील का भोग लगाएं। खील मतलब जो धान का जो लावा होता है उसको चढ़ाइए। उसके बाद जो है जब मीठा आपने चढ़ाया उसके बाद फिर भगवान को 4 बार जल घुमा के से हम लोग कुल्ला करते हैं, पानी पीते हैं। तो ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वानाय स्वाहा, तो 4 बार आप जल घुमा करके जल छोड़िए। उसके बाद फिर फल चढ़ाइए। फल के बाद फिर मुख शुद्धि के लिए आपके पास पान के पत्ते, लौंग, इलायची जो भी है भगवान को उसको निवेदन करिए, उनको चढ़ाइए। उसके बाद चढ़ाने के बाद भगवान को कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए। फिर भगवान की परिक्रमा कीजिए 3 बार, ऐसे हाथों से ही 3 बार घुमा करके उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम कीजिए। फिर गणेश जी को विशेषार्घ्य चढ़ाइए। गणेश जी को विशेष अर्घ्य जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको विशेष अर्घ्य बोला ही जाता है। तो क्या करना है, एक कटोरी में हल्दी, चंदन, दूर्वा, सुपारी, पुष्प और
1 रुपए का कोई सिक्का हो, 1 रुपए का जो भी सिक्का उसको रख लीजिए। फिर भगवान गणेश जी को ऊपर करके उसको ऐसे ना चढ़ा करके अपनी तरफ करके चढ़ाना है। चढ़ा करके फिर उसको प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना कीजिए। फिर हाथ में अक्षत पुष्प, गंध अक्षत पुष्प लीजिए। हाथ जोड़ करके जिन भी देवी देवताओं को आपने अपने घर में पूजा किया है उन सभी का यदि आपको श्लोक याद है तो ठीक है, नहीं सभी को स्मरण करके आप उनसे प्रणाम कीजिए और जो हाथ में गंध अक्षत पुष्प उसको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद फिर जो है हाथ में जल लीजिए। से बोलते हैं अनेन कृतेन पूजनेन आवाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो प्रियतानम। आप इस तरह नहीं बोल पाएंगे तो आप बस हाथ में जल लीजिए। बोले कि हम जिन जिन देवी देवताओं का हमने आवाहन किया है, जो भी पूजन किया है, आप लोग उसको स्वीकार करें, ऐसा बोलते हुए जल को छोड़ दीजिए। उसके बाद कुबेर जी की पूजा करिए। घर में उठिए, जहाँ पर आपकी अलमारी है वहाँ जाइए, स्वस्तिक मतलब कि जल छोड़ने के बाद अपने आसन जल छोड़ करके तब आपको उठना है। आसन के जल छोड़िए, फिर उठिए। हाथ में एक थाली में गंध अक्षत पुष्प और भोग का पदार्थ एक दोने या कटोरी में फल मिष्ठान उसको रख लीजिए। उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और पान के पत्ते रख लीजिए। फिर जाइए जो है अपनी डेहरी की पूजा करें। जो घर में जो डेहरी होती है वहाँ पर जो चंदन लगाइए किनारे में, अक्षत छोड़िए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए और प्रणाम करिए। फिर आइए जो है अपने कुबेर जो वहाँ आपकी अलमारी जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर आइए, जो है उनको भी जो है वहाँ पर स्वस्तिक बनाइए अच्छे से या शुभ लाभ लिखिए। लिख करके फिर उसको चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर उनको जो है धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, प्रणाम करिए। फिर आगे चलिए। आपके घर में जो बही खाते हैं, कापी पेन है, जिस पेन को आप इस्तेमाल करते हैं कापी पेन को रखिए, जिसमें हिसाब करते हैं उसको रखिए। सब में जो है चंदन लगाइए, अक्षत छोड़िए, पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद जो है उनको भोग लगाइए। फिर धूप और दीप दिखा करके उनको प्रणाम कीजिए। सब करने के बाद फिर लक्ष्मी जी के सामने 5, 7, 11, 21, 51 जो भी आपकी यथाशक्ति हो दीपक जला करके लक्ष्मी जी के सामने रखें। और फिर सभी लोग खड़े करके भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करने के बाद सभी को प्रसाद का वितरण करें, सभी को प्रसाद बांटें। भगवान को सभी लोग दंडवत प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। उसके बाद जो है यदि आपको कुछ ज्ञान है, कुछ भी आप पाठ करना चाहते हैं, जैसे आपको श्री सूक्त याद है, अथर्व गणेश सर्वशीर्ष याद है, या लक्ष्मी जी कोई स्तोत्र आप पढ़ना चाहते हैं तो, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, सुंदरकांड, जो भी आप पाठ कर सकें बैठ करके पाठ करिए, जप करिए। उसके बाद जो है अपना जो है रात माता लक्ष्मी जी को प्रणाम कीजिए, उठिए जो है और अपना त्यौहार मनाइए। तो इस तरह से आप जो है अपने घर में अपने आप स्वयं जो है, यदि आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सूक्ष्म और ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको जो है ये चीज़ बताया गया है कि इसकी विधि क्या है। इसी को जब कोई और करेगा, आज कोई ब्राह्मण या कोई विद्वान का उसको मंत्रों के द्वारा करेगा, जो है श्लोक के द्वारा करेगा। तो जैसे आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप बिना श्लोक और बिना मंत्र के भी जो है आप इसको एक विधि पूर्वक ऐसा कार्य कर सकते हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ एक माध्यम यही है कि आप कैसे पूजा करें। यदि आप कुछ नहीं जान रहे, आप अज्ञान हैं, तो इसको देख करके समझ करके आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। जय श्री राम।